हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेक्स्ट टॉपिक इज जीएसटी। जीएसटी, व्हाट इज टाइप्स and how much percent. Okay, we will discuss you. So let's start. GST. फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी फुल फॉर्म जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कुछ बुक्स में सर्विसेज की प्लेस पर सर्विस रहता है जो कि गलत है। ओके, आपको ध्यान रखना है गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज ES मतलब बहुत सारी सर्विस पर लगाया जाता है टैक्स। ये कब लॉन्च हुआ था? 1 जुलाई 2017। क्लियर? नाउ वी आर टैक्स मीनिंग। अंडरस्टैंड टैक्स क्या होता है? दोज पेमेंट दिस इज कंपलसरी। ओके, ऐसा पेमेंट जो क्या हो, कंपलसरी हो, हमें देना अनिवार्य हो, वो होता है टैक्स। बात करें टाइप्स की तो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम प्लस प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। इफ ओके, तो आई शुड पे इनकम टैक्स एंड आई हैव होल प्रॉपर्टी, सो आई हैव पेड प्रॉपर्टी टैक्स। क्लियर? अगर मेरी इनकम ज़्यादा है या मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगी? डायरेक्ट टैक्स को पे करूँगी, क्योंकि ये खुद ऑनर के थ्रू पेमेंट किया जाता है। बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स गुड एंड सर्विसेज टैक्स किस पे लगाया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का प्रॉफिट नहीं मिलता है हमें, गवर्नमेंट नहीं देती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स से प्रॉफिट हमें मिलता है। इट्स क्लियर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिफोर पहले के टैक्स की बात करें तो सर्विस टैक्स होता था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स का मतलब होता है ऐसा टैक्स जो सर्विस पर लगाया जाता है। एग्जांपल के लिए, आप जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं या आप ऑनलाइन फूड या कुछ भी चीज़ें लेते हैं तो परचेस करते हैं तो आप जीएसटी पे करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? जीएसटी लगता है। एंड सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स मतलब यदि आप गुड्स को बेच रहे हैं, ओके, तो आपको जीएसटी लगेगा। क्लियर? ये जो टैक्सेस हैं सर्विस एंड सेल्स बिफोर टाइम में लगाए जाते थे, लेकिन अब नाउ अ डे वन नेशन वन टैक्स हो गया है। तो कौन सा टैक्स है? जीएसटी। जीएसटी इनडायरेक्ट पेड बाय कस्टमर। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट पे होता है बाय द कस्टमर के थ्रू। क्लियर? अब बात करते हैं टाइप्स की। जीएसटी 3 टाइप्स के होते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। ओके, एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गवर्नमेंट टैक्स एंड आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, सीजीएसटी की बात की जाए तो ये ऐसा ट्रांजेक्शन है जो सेम स्टेट पर होता है, सेम स्टेट। एग्जाम्पल, एमपी में बायर भी हो प्लस एमपी में सेलर भी हो। और जब सीजीएसटी लगाया जाता है तो उसी के साथ एसजीएसटी को भी लगाते हैं। यू नॉट रिमेंबर इट। ओके, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी सीजीएसटी लगेगा आपको एसजीएसटी भी देना होगा, क्योंकि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है एंड एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। एग्जाम्पल कि आई हैव परचेज सम गुड्स, मैंने कुछ माल खरीदा है, ओके, इन एमपी, मैंने एमपी से ही खरीदा है। एंड आई हैव सेल, मैंने बेच भी दिया है सम गुड्स। ओके, तो ये भी एमपी में ही किया है, मैंने परचेज प्लस सेल दोनों एमपी के अंदर ही किया है। तो आई विल पे, ओके, मैं क्या करूँगी? हाफ पेमेंट। एग्जाम्पल, 18% मुझे जीएसटी लग रहा है गुड्स एंड सर्विस पर। मैंने गुड्स ले लिया है, सप्लाई पे मुझे लग रहा है, तो मैं 9% CGST दूंगी एंड 9% SGST दूंगी। इट्स क्लियर? जब भी CGST लगेगा तो सेम सेम स्टेट की बात होगी एंड CGST के साथ SGST को भी हम लगाएंगे। इस चीज़ को आपको नोट करना है। क्लियर? क्योंकि मैं हर चीज़ नोट नहीं करा सकती। ओके, SGST की बात होती है टू पर्टिकुलर स्टेट, एमपी में बायर हो एंड यूपी में सेलर हो। ओके, आंध्रा में बायर हो और एमपी में सेलर हो। क्लियर? केरला में बायर हो एंड एमपी में सेलर हो। अदर स्टेट टू में एसजीएसटी लगता है और सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लगाया जाता है, लेकिन एसटी जो है वो ओनली वन स्टेट मतलब अकेला ही लगता है, इसके साथ सीजीएसटी
नहीं रहता है, क्योंकि जो CGST है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक बड़ा होता है ना वो। लेकिन SGST क्या हो जाता है, थोड़ा स्टेट लेवल पर आ जाता है, स्टेट की बात हो जाती है। क्लियर। IGST की बात करें तो इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़ना। ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अगर मैंने आई शुड परचेज इन MP एंड आई शुड पे इन अदर स्टेट। मुझे लेना चाहिए और मुझे देना चाहिए। क्लियर। मैंने लिया एंड दिया, आई टेक MP सम गुड्स एंड आई गिव अदर स्टेट्स गुड्स। क्लियर। मैंने लिया MP से लेकिन दिया अदर स्टेट में, तो वहाँ पर क्या होगा, दैट इज इंटीग्रेटेड टैक्स। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट परसेंटेज। मिनिमम परसेंट GST is 0 and maximum percent GST is 28. 0 essential, no goods. Okay, normal. And common use percent is 5. Standard good percent is 12. गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस परसेंट इज 18। GST हम क्या पढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, एंड नाउ वी विल स्टार्ट परसेंटेज। मिनिमम परसेंट GST इज 0 एंड मैक्सिमम परसेंट GST इज 28. 0 essential, no goods. Okay, normal. And common use percent is 5. Standard good percent is 12. गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस परसेंट इज 18। GST हम क्या पढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, एंड लग्जरीज पर होगा 28। जो यूनिक गुड्स हो या कम हो तो ओके उस पर क्या लगेगा 28%। 18% की बात की जाए तो CGST प्लस SGST मिलाकर लगाया जाता है। ओके, आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है। ये चीज़ें 11th क्लास से लेकर कॉलेज स्टैंडर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल में भी पूछी जाती है। मैं इसे बेसिक से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं या यू हैव रिमेंबर इट। ओके, यू हैव मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्लियर। लॉन्च कब हुआ है, 1 जुलाई 2017। रिवाइज की ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसमें हम CGST, IGST एंड SGST को पढ़ेंगे। मैं आपको GST इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि क्लास 11th के अंदर जो जनरल एंट्री होती है उसमें 2023 में एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है GST। पहले जनरल एंट्री में ये टॉपिक नहीं था, लेकिन नाउ अ डे दिस टॉपिक इज़ जॉइंड। तो हम इसे पहले स्टार्ट करेंगे। इसे ख़त्म करने के बाद मैं आपको जनरल एंट्री समझाऊंगी। मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाई हैं, लेज़र समझाया है। अब हम इसे कंप्लीट कर जो भी हमारी जनरल एंट्रीज है उन्हें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो यू राइट अ नोट। क्लियर।